आयोजित किया गया शुक्ला है। जी वीडी शर्मा यहाँ पर संबोधित कर रहे उपस्थित हैं। हमारे मुख्यमंत्री विधायक भी महाराजपुर मौजूद। के भाई कामाख्या प्रसाद सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई चंद्रभान जी, हमारे खजुराहो के नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, इस विभाग को लगातार जो देख रहे हैं और एक नए इनोवेशंस के साथ उन्होंने कई काम मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं और खजुराहो को भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहां के अधिकारी भाई शिवशेखर शुक्ला जी, एएसआई के हमारे शिवकांत वाजपेयी जी और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सामने बैठे हुए खजुराहो के हमारे गणमान्य नागरिक भाई और बहनों, और इतनी बड़ी संख्या में आज खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश से पधारी मेरी वो छोटी बहनें जिन्होंने आज कथक कुंभ के माध्यम से इस खजुराहो पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से तो है ही, लेकिन आज पूरे दुनिया के अंदर इस खजुराहो के नाम को रोशन किया है। आज वर्ल्ड हेरिटेज में यहां पर कथक कुंभ के माध्यम से इन छोटी बहनों ने जो इतिहास रचा है और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो आज खजुराहो का नाम रोशन जो बहनों ने किया है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से इन बहनों का भी हम आज यहां पर स्वागत करें। आज एक खजुराहो, आदरणीय मोहन जी, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही, लेकिन आज आपके आगमन से और आपने जो प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने खजुराहो को एक नई दिशा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस खजुराहो को जो सौगातें मिली हैं, आज मुझे बताने में गर्व है। ये खजुराहो जो हमारा यहां का जो एयरपोर्ट है, आज इस एयरपोर्ट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो पायलट ट्रेनिंग सेंटर दे करके और एशिया का पहला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर के पायलट का पहला एशिया के अंदर ट्रेनिंग सेंटर कहीं बना है तो इस खजुराहो के अंदर बना है। तो इस टूरिज्म को चार चांद लगाने के लिए चाहे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो, मध्य प्रदेश की सरकारों ने अब माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो लगातार हमें दिशा मिल रही है और टूरिज्म से लेकर के हम लगातार विकास के नए आयाम अपने इस खजुराहो लोकसभा के अंदर और इस वर्ल्ड हेरिटेज इस स्थान पर आज हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इस खजुराहो नृत्य महोत्सव जो 50वीं आज नृत्य महोत्सव की शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। पिछली बार हम लोग जब आए थे तब हमने कहा था कि 50वां नृत्य महोत्सव जो होगा वो ऐतिहासिक होगा और आज मुझे गर्व है कि वर्ल्ड गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर तो खजुराहो आया ही है, लेकिन आज इस अवसर पर इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश के उन भाई और बहनों के लिए जो कला और संस्कृति के अंदर ये जो नगरी है मोहन जी, ये धर्म, अध्यात्म और कला की नगरी है। लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो गिनीज बुक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आपने इन नौजवान छात्रों के लिए, इन बेटियों के लिए, कला के साधकों के लिए जो सौगात खजुराहो को हमारे मुख्यमंत्री ने दी है, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए यहां पर गुरुकुल बनेगा। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उन बच्चों को यहां पर अवसर मिलेंगे जो भारत के और मध्य प्रदेश के बच्चे आएंगे, उन्हें यहां पर बड़े पैमाने पर कला संस्कृति के साधकों के तौर पर उन्हें तैयार होकर के आगे बढ़कर के यहां से तैयार होकर के दुनिया के अंदर जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कैन बेतवा के माध्यम से जो सौगात दी है, उसका परिणाम ये होगा, ये बुंदेलखंड हरा भरा तो बनेगा ही, ये समृद्धशाली भी बनेगा और कला संस्कृति में भी आपने जो प्रयास किए हैं उसमें भी समृद्धशाली क्षेत्र बन रहा है। यहाँ के नौजवानों को, हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, वो लोकल आर्टिस्ट को भी अवसर मिलने वाला है इस प्रकार के समारोह और आयोजनों के माध्यम से। तो ऐसे बच्चे यहां पर भी आएंगे। मैं आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग, फिल्म आर्टिस्ट भी यहां आकर के स्टूडियो के बारे में भी विचार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। जो इस मंच पर एक बार आ जाता है
तो हमारे जो कला के साधक हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट, डांसर्स, हेमा मालिनी जी मुझे मिली लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे गर्व है और मुझे अपने आप पर गौरव है कि मैंने खजुराहो नृत्य महोत्सव में भी भाग लिया है। ये इस प्रकार का स्थान है। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक दो बातें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने यहां पर आज जो घोषणाएं की हैं, लेकिन ये जो खजुराहो है, दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। आपने अभी नए बजट के अंदर यहां पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को, आपने जो कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज की जो आपने घोषणा की है, मैं आपको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल ऐसा जो एलोपैथी की दृष्टि से भी यहां आने वाले विश्व पर्यटकों के लिए हमको सुविधा दे सके, इसका एक प्रावधान अगर आप यहां करेंगे तो यहां की क्षेत्र की जनता के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और कॉलेज तो आपने खोला ही है, लेकिन एक यहां पर इस प्रकार का हॉस्पिटल भी, चाहे भले ही वो कम बेड का बने, लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा तो हमें इसका एक बड़ा लाभ यहां पर मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन ये नगर परिषद लगातार वर्षों से चला आ रहा है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप इसे नगर पालिका बनाएंगे तो इस क्षेत्र के विकास को और चार चांद लगेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसी अनुरोध के साथ, जो आपने कई प्रकार की चीजें खजुराहो को दी हैं, हम आपके नेतृत्व में इस खजुराहो को विश्व पटल पर और इस खजुराहो के टूरिज्म को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो एक सर्किट बनाए। और पिछली बार के समय में दुनिया के पर्यटक मध्य प्रदेश के अंदर पहले स्थान पर कहीं उन्होंने चूज किया है, तो वो पन्ना का टाइगर रिजर्व, तो खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दोनों चीजें मिलकर के एक हब बनता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, इस दिशा में आपके प्रयासों से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा इसी अनुरोध के साथ आज आप खजुराहो पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए ओज और नए विश्वास से भरा हुआ माननीय वीडी शर्मा जी का वक्तव्य, और खजुराहो की धरती यकीनन आशीर्वाद की धरती है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब महाकाल की नगरी से आते हैं तो खजुराहो नृत्य समारोह में उनकी उपस्थिति के कुछ अलग सांस्कृतिक अर्थ भी हो जाते हैं। आज इसी अहोभाव से भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस स्वर्ण जयंती के महोत्सव में शामिल हुए हैं। बहुत सम्मान के साथ अब हम उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं, वे आएं और इस समारोह के प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें और अपनी सांस्कृतिक मंशाएं भी हम सबसे साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव। बोले जटाशंकर धाम की, कंदारिया महादेव की। छतरपुर जिला और ऐसे में विश्व विरासत के रूप में जाना जाने वाला ये हमारा अपना अद्भुत स्थान, खासकर खजुराहो महोत्सव के बारे में माननीय वीडी शर्मा जी ने, जो लोकप्रिय सांसद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष हैं, शुभंकर अध्यक्ष भी हैं, जिनके आने के बाद भाजपा की और नित नई प्रगति हुई, उन्नति हुई और नए नए कीर्तिमान बने। हमारे अपने लोकप्रिय मंत्री, संस्कृति मंत्री, मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र लोधी जी, जोरदार भाषा में अच्छे ढंग से विषय रखने वाले और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले, ऐसे धर्मेंद्र जी, यहाँ के विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के साथी, बहुत विनम्र, अपने काम में कार्यकुशल दिलीप अहिरवार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे यहाँ के ही विधायकगण चार, माननीय बबलू शुक्ला जी, है ना, बबलू क्या नाम पूरा लिखते, राकेश जी, राजेश शुक्ला जी, और कामाख्या सिंह जी, हमारे बहुत अच्छे नौजवान होशियार जनप्रतिनिधि हैं। और इसी प्रकार से यहाँ के विद्यार्थी परिषद के पुराने नेता पटेरिया, अरविंद पटेरिया जी, बहुत अच्छे ढंग से कार्यकुशलता के साथ काम करते रहे हैं। यहाँ की हमारी विधायक और बहन पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है।
हमारे सभी नगर परिषद, नगर पालिका और जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, विभाग के एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और आप सब यहाँ खान पान के मामले में मैं पिछली बार आया था तो मठा की महेरी और गन्ने की रस की खीर पहली बार यहीं पे अपने लिए आनंद दी थी। गन्ने के रस की खीर का जमाने भर में घूमना हुआ, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है, ऐसे चिरौंजी बर्फी, बेसन के लड्डू, रस भरी गुर्जिया, जितने अच्छे प्रकार के व्यंजन हमारे खजुराहो में मिलते हैं, वाकई इसकी कोई तोड़ नहीं है। इतना आनंद आता है, लगता है कि बुंदेलखंड में बार बार दौड़ के आए। जिस स्थान पर हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 200 साल के पहले टीएस बर्ट ने 1838 में, आप सबकी जानकारी में वैसे होगा कि हमारे काल के प्रवाह में हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के कई प्रयास हुए और इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, लाख प्रयास कर लो। और परमात्मा की दया से उसके संबंध में यहाँ के अपने देशवासियों ने भी कई मार्ग खोजे। जब हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया तो घोट करके वो अंदर ही अपने ग्रंथ उतार गए। इसलिए जिनने वो वेद पढ़े होंगे, 2 वेद पढ़ के जिनने स्मरण कर लिया वो द्विवेदी कहलाए, जिनने 3 वेद पढ़ लिए वो त्रिवेदी कहलाए, जिनने 4 वेद अंदर घोट के उतार लिए वो चतुर्वेदी कहलाए। और काल के प्रवाह में इन सभी हमारे देवस्थानों को, हमारी ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को बचाने के युद्ध में सामने लड़कर के प्राणों की बलिदान देकर के हमारे देवस्थानों को बचाने का भी लंबी श्रृंखला है। लेकिन जब हमारे प्राणों के बलिदान के बाद भी आक्रांतों द्वारा इनको स्थानों को बचाने के कष्ट हुए तो फिर मार्ग खोजे। क्या क्या हो सकते थे? उसमें से एक मार्ग ये भी था कि ये देवस्थानों को मिट्टी में दबा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1838 के पहले ये जो हमारे बड़े बड़े उत्तुंग शिखर से आकाश को बात करने वाले देवस्थान, इन देवस्थान को बचाने के लिए मिट्टी से ढाक दिया गया था। पूरे क्षेत्र में मिट्टी के जब टीले दिखे तो ये जो टीएस बर्ट नामक सज्जन, अंग्रेज सज्जन थे, वो सर्वे करने आए और उन्होंने कहा यह असामान्य है। निश्चित रूप से ये टीले सामान्य प्राकृतिक नहीं है। और ये जब इनको खोदा गया, मिट्टी के ढेर को हटाया गया, तो ये अद्भुत स्थान बने जो विश्व के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति की पताका को फहराते हुए 1000 साल से ज्यादा पुराने इतिहास को गर्व से, गौरव के साथ, तो इसलिए ये 3 सदी हमारी बड़ी उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी जहां हमारे अवशेष ने झांकना चालू किया और अंग्रेज सहित सभी आक्रांताओं ने अंगड़ाई लेते हुए 1857 के युद्ध में अगर सबसे बढ़िया और बड़ी भूमिका हुई तो हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों ने अपना बलिदान देकर के उस आजादी के ललक को जगाने का काम किया था। और 1857 के पहले से भी हुआ, ऐसा तो माना जाता है कि 1840 में भी, लेकिन उसके पहले और बाद के काल में कुल मिलाकर के 1947 आते आते तक लगभग 1800 या हमारे लिए मान के चले कि 800 या 850 साल का ये जो संघर्ष का काल रहा है, इस संघर्ष के काल में भारतीय संस्कृति ने आगे बढ़कर के अपनी संस्कृति पे गर्व करना सिखाया। और यही वो दौर था जहां पर हमारे अपने क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति की पताका फहराने के लिए 20वीं शताब्दी तक बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय, ये यद्यपि कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो अलग जगाया था, काल के प्रवाह में उनसे धारा बदलते हुए धर्मनिरपेक्षता के आड़ में हमारी संस्कृति को लज्जित करने का भी प्रयास जिनने किया है, उन सबको जवाब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला है। जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का पुनः गृह प्रवेश हुआ और भारत की आत्मा में प्रवेश हुआ, एक तरह से मान के चलें, हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और अब नए दौर के नए समय की नई इबारत लिखने का समय आया है। ऐसे में आज यहां पर इस उत्सव में
जो कि 2 महीने पहले मुझे ध्यान में आता कि तानसेन संगीत समारोह में जब मैं सम्मिलित हुआ तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि हमारी भारतीय वाद्यों के अंदर जो विधा है उस विधा के कितने कला साधक है, उन लगभग 1000 या 1500 एक साथ तबला वादकों का वो दृश्य देख करके ऐसा लगा कि इंद्र की सभा भी शर्मा जाएगी। प्रधानमंत्री ने उस ट्वीट को रिट्वीट करके बताया कि हमारी ये कितनी अच्छी अद्भुत कला है और आज ये फिर नया रिकॉर्ड बना है कि नृत्य आराधना के माध्यम से हमको मालूम है ईश्वर आराधना का मार्ग है। और ऐसे में खजुराहो में नृत्य महोत्सव की पुरानी परंपरा थी, स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, लगभग 50 साल का समय इसको स्मरणीय बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने योजना बनाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से आज ये जो बाहर के प्रांगण में जो नृत्य उत्सव हुआ, वाकई वो मैंने अभी सर्टिफिकेट दिया तो गर्व से मेरा भी सीना 56 इंच वाले की तरफ चलने लगा कि हाँ ये आनंद आया है। हमारे बेटियों ने, हमारे कलाकारों ने ये जो हमारा अवसर उपलब्ध कराया है कि कथक नृत्य को दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए ये जो कदम बढ़े हैं, एक विश्व रिकॉर्ड बना है, मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। और केवल उस रिकॉर्ड के माध्यम से हमारी संस्कृति नहीं पहुंच रही, हमारी पूरी गौरवशाली परंपराओं से विश्व परिचित हो रहा है। इसलिए इसके बाद जब मैं यहां से गया तो हमारी आदिवासी अंचल की, उनकी रहन सहन की, उनकी आवाज की, ये जो एक तरह से शिल्प ग्राम में प्रवेश किया है, जहां हमारे कोल, बेगा, सहरिया, भारिया, अलग अलग जनजाति के लोग, और ये बताने वाले लोग कहते थे ना, जो हमसे कहते थे कि ये भारतीय लोग, इनके पास तो सपेरों की और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां देते थे, ये उन सबको जवाब है। हजारों साल से हमारी संस्कृति बहुत सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से जीवन शैली भी रही है और ऐसे सारे कामों को करते करते हम मानवता को बचाने वाले भी हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक आवास में जब गए कोल बंधु के यहाँ तो बहुत सुंदर ढंग से रचना बनी और बीचों बीच चौक, चौबारा, देवता की पूजा करने का स्थान, तुलसी का केंद्र, भंडारण की व्यवस्था, आराम का स्थान, हमारी प्रार्थना के गृह, इसी प्रकार से हरेक के यहाँ कमोवेश अपनी उपलब्ध संसाधन के आधार पर सुंदर तरीके से बहुत अच्छा स्थान बनाया। तो पत्थरों का शिल्प भी देखेंगे और खजुराहो में आने के बाद हमारी संस्कृति से परिचित होने के लिए भी, हमारी आवासीय व्यवस्थाओं को समझने का भी अब खजुराहो में एक नया मुकाम मिला है। और तीसरा, अभी अभी हमने भूमि पूजन किया है। खजुराहो में देश के सबसे पहले जनजाति और लोक कलाओं के प्रशिक्षण का आज गुरुकुल का भूमि पूजन हमने किया है। हमारे लिए एक तरह से वो इंस्टीट्यूट है बाकी लोगों की भाषा में, लेकिन हमने कहा कि हमारे अपने शब्द हमारी भारत राष्ट्रीय भाषा पे आधार पे होना चाहिए। इसलिए पिछले समय हमने कहा कि कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाएगा। तो एक तरह से ये यूनिवर्सिटी का छोटा लघु कॉन्सेप्ट है, जिसमें केवल हमारी अपनी ये नाम की बात नहीं रहेगी, यहाँ पर पारंपरिक जनजाति ग्रामीण समुदाय की कलाओं के माध्यम से शिल्प, नृत्य, गायन, वादन, चित्र और उनके मौखिक साहित्य को वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये गुरुकुल की कल्पना ही अपने आप में अद्भुत है। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आपने पूरे विभाग का, संस्कृति मंत्रालय का, संस्कृति मंत्री का, और बधाई देना चाहूंगा माननीय वीडी शर्मा जी को, सभी विधायकों को, ये इस सौगात के लिए जिनके माध्यम से हमारे देशज ज्ञान पद्धति और हुनर को सबके सामने लाने का प्रयास रहेगा और ये लंबी परंपरा रहेगी जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपने इस अवसर पर कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। ये मध्य प्रदेश का, खास करके मुझे तो इस बात का आनंद है कि देश का दिल मध्य प्रदेश, और परमात्मा की कृपा है कि देश के दिल में कला से जुड़ने के लिए खजुराहो हमारे पास है। ये भाग्य हमारा है और इस आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे पुराना एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बना और बाहर से यात्रियों का आवागमन यहां होता है। ऐसे में एलोपैथिक की दृष्टि से निश्चित रूप से यहां हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूं। बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे और चिकित्सा सुविधा व्यवस्था देकर के यहां एक कमी की पूर्ति करेंगे। दूसरी, हमने पिछली विधानसभा में बात कही थी कि हमारे अपने कोविड के काल के बाद तो आयुर्वेद के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है,
आयुर्वेद की महत्ता पूरे विश्व स्तर पे मानी गई। इसलिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहां बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे आयुर्वेद की डिग्री भी लेंगे और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के माध्यम से हमारी अपनी आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर इलाज करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपने कहा कि अब ये जिस प्रकार की सुविधा हो गई, नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर परिषद के माध्यम से हम सारी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से आबादी के रेशो के आधार पर यह नगर पालिका के रूप में हम इस नगर परिषद को बदलेंगे, ताकि सारे संसाधन देकर के जो आपकी भावना है वो सब करने की यही घोषणा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आज तो थोड़ा जल्दी का मामला है, अगली बार आते हैं, लेकिन आज ही इसी मंच पर, चूंकि अब चुनाव नजदीक है, बार बार आना नहीं होगा, तो आज आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। आज भी 200 करोड़ से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन की यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के हैं, सभी की सौगात मिलेगी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे। और खजुराहो का तो रिकॉर्ड लाखों का है। पिछली बार का रिकॉर्ड हमारा एक रिकॉर्ड बना था विष्णु जी, माननीय आप अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो तो तब की बात थी जब हमने अपने पहले टेन्योर में माननीय मोदी जी को देखा था, लेकिन दूसरा टेन्योर जब हुआ है, इस दूसरा कार्यकाल जब हुआ है, इस दूसरे कार्यकाल की एक एक उपलब्धि आप याद करो, कौन सी चीज छूटी है। जनसंघ की स्थापना के काल से लेकर के जो बातें कह करके जो हमने राजनीतिक दल गठन किया था, जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल में जो जो बात कही है, वो सारी की सारी बातों को पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी ने 5 साल से छोटे से समय में सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर धारा 370, अब धारा 370 अस्थायी थी, लेकिन उस अस्थायी धारा को 70 साल तक हमारे ऊपर लागू रखा गया, और उस अस्थायी धारा का परिणाम क्या रहा कि 40,000 से ज्यादा सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये सारा पाप किसके माथे था? और धारा 370 के बनने के तुरंत बाद जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनने इस बात का विरोध करते हुए भारत सरकार के मंत्रालय को ठुकरा करके मंत्री पद से इस्तीफा देकर के अपना बलिदान दिया, हमें गर्व है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर हमारा पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था, और वो नहीं, उसके बाद 3 तलाक, धारा 370 और ऐसे कई सारी नीतियों को बदलने के लिए, और आखिरी में आकर के अयोध्या के अंदर हमको मालूम सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार पहले फैसला कर दिया था 3 तलाक का, लेकिन भारत सरकार कमजोर थी, भारत सरकार ने उस निर्णय को लागू नहीं कर पाए। उस निर्णय को बदल करके माननीय मोदी जी ने सरकार क्या होती है, 56 इंच के सीने वाले की सरकार क्या होती है, वो देश और दुनिया को बता दिया। उतना ही नहीं, अभी कानून व्यवस्था में भी जो बदलाव किया है, पहले कहा जाता था दंड संहिता, दंड देने के लिए चूंकि हम गुलाम थे, हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था, इसलिए उनके कानून लागू करने का तरीका था, उनका दृष्टिकोण सामने था, इसलिए दंड संहिता की बात उनने कही। लेकिन हम तो न्यायालय की दहलीज पे न्याय मांगने जाते हैं, दंडित होने नहीं जाते। इसलिए उस कलंक को मिटाने का काम भी किसी ने किया है, देश के गृह मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया है। अब हमारे यहाँ जो सीआरपीसी, आईपीसी, सारे ऐसे कानून जिनमें हमारे गुलामी के लक्षण दिखाई दे, सबको बदलने का प्रयास किया। वो न्याय के देवी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अरे किसी आंखों पे पट्टी बांध के कोई क्या न्याय करेगा? हमारे यहाँ तो हजारों साल से पंच परमेश्वर के आधार पर न्याय करने की पद्धति थी, इसलिए ये न्याय के प्रतिमान भी बदले गए। आंखों की पट्टी नहीं खुली है, पूरे देश में उनके पीछे चलने वालों की पट्टी खुली है। ये है मोदी जी की सरकार। अगर इन सारे कामों से सहमत होंगे तो निश्चित रूप से हम सब संकल्प करें, आने वाले समय में फिर एक बार, आवाज नहीं आई, फिर एक बार निश्चित रूप से मोदी सरकार भारत का भाग्य बदलने के लिए, भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराने के लिए, और हम सबको गर्व और गौरव से दुनिया के सामने आकर के स्वामी विवेकानंद की वो कही गई घोषणा 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उसको मजबूत करने की दिशा में हम सब बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आदरणीय श्री डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी जी को आमंत्रित करते हैं, अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का विशेष योगदान इस समारोह में होता है। इस बार भी इस विभाग का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम सबको सहयोग मिल रहा है। आदरणीय श्री शिवकांत वाजपेयी जी। इतिहास किताबों से सीखें, सीखें गुरु की वाणी से, पुरातत्व से दिल मिल जाए, इतिहास बने हर प्राणी से। आज की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा भाई साहब। आभार की इस श्रृंखला में आगे और भी नाम हैं, लेकिन खजुराहो के इस नृत्य समारोह की जिसकी शुरुआत 1974 में हुई और आज हम लोग इसकी 50 वर्ष की एक सुदीर्घ यात्रा को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण कर रहे हैं। इस 50 वर्ष की यात्रा में हमारे ऐसे अनेक साथी रहे हैं जिन्होंने इस खजुराहो के नृत्य समारोह को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। आज उनको भी स्मरण करने का दिन है, जिन्हें हम आमंत्रित अतिथियों के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी समारोह की 50 वर्ष की जर्नी छोटी नहीं होती है, एक लंबी यात्रा होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी लोगों का, हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित कलाकारों को स्नेह और आशीर्वाद मिला, इसलिए हम लोग उनके हृदय से आभारी हैं। और यहाँ पर उपस्थित माननीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री, माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री, और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायकगण आदरणीय पटेरिया जी, ललिता जी यादव जी, माननीय कामाख्या सिंह,